हेलो फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ एंड माइंड में आपका स्वागत है। मैं सोनू, हिमाचल प्रदेश से। हम बात कर रहे हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आपके कमेंट्स मिले, बहुत अच्छा लगा। आपने मेरी भावनाओं को समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ एक कमेंट्स ऐसे भी आए हैं जो लोग शायद मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाए। कुछ लोग कह रहे थे कि हम काफ़ी टाइम से कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक कमेंट ऐसा भी आया है जो बोल रहे थे कि आप ऐसे वीडियोस बनाकर दूसरे लोगों को, अनजान लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसके बजाय आप भगवान बुद्ध के विचारों को लोगों में फैलाएं और लोगों को बताएं। मैंने उनकी कमेंट की रिप्लाई में भी यही कहा है और आज भी कह रहा हूँ कि भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है कि आप वैसे ही बनेंगे जैसे आपके विचार होंगे। ठीक है, अब सारी बातें छोड़ के मेन पॉइंट पे आते हैं। हम जब भी कुछ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जिस वक्त हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं उस वक्त तो हम थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद सारा दिन नेगेटिव बातों में खोए रहते हैं, झगड़ों में, नेगेटिव चीज़ों में, या परिवार की समस्याओं में, या लोगों के उलझनों में खोए रहते हैं। अगर हमने 2-4 मिनट के लिए अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लिया, खुद को पॉजिटिव कर लिया, और उसके बाद 24 घंटे तक हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं और नेगेटिव चीज़ों में रहते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या अच्छा होगा? मैं ये नहीं कहता कि आपने 2-4 मिनट के लिए जो अपनी वाइब्रेशन को हाई किया है या कुछ टाइम के लिए आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 5% एफर्ट्स लगाकर ये सोचते हैं कि मुझे 100% मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप कुछ देर के लिए जो अपनी वाइब्रेशन हाई करते हैं, कुछ टाइम के लिए जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, उसका रिजल्ट मिलेगा तो जरूर, लेकिन उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। हम पिछले वीडियोज़ में ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये यूनिवर्स हमारे शब्दों की भाषाओं को नहीं समझता, ये हमारी वाइब्रेशन की भाषा को समझता है, तरंगों की भाषा को समझता है। अगर यूनिवर्स शब्दों की भाषाओं को समझने लगे तो इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग रहते हैं, सबकी अपनी अलग अलग भाषा है, लेकिन यूनिवर्स एक ही है और हम सब उसकी संतान हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने का सबसे पहला ही कदम हमारा गलत होता है। अगर मैं किसी से पूछूं कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके क्या चाहिए, लेकिन जो आपको चाहिए उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सब यही कहते हैं कि मैं ये सोचता हूं कि मुझे ये चाहिए और ये चाहिए और चाहिए। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला रूल है कि आपको वो मिलेगा जो आप हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि दो एक जैसी तरंगें पैदा करने वाली चीजें, दो एक जैसी वाइब्रेशन पैदा करने वाली चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को खींचती हैं। लेकिन आप अपने दिल में पहले ही ये भावना लेकर चल रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए। आपके दिल में सबसे पहली भावना तो ये है कि मेरे पास ये नहीं है, तो आपकी वाइब्रेशन कैसी होगी? आपकी वाइब्रेशन होगी कि मेरे पास ये नहीं है। आपके अंदर से वैसी ही तरंगें निकलेंगी। जबकि आपको ऐसा मैनिफेस्ट करना है, बार बार ऐसा विजुअलाइज करना है कि मैं ऐसा हूं, मेरे पास ये चीजें हैं। जिस लेवल की आपकी वाइब्रेशन होगी, जिस लेवल की आपकी तरंगें होंगी, उसी लेवल की चीजों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई एक गाड़ी लेना चाहता है, क्योंकि गाड़ी लेने की हर आदमी की इच्छा होती है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हर आदमी चाहता है कि मेरे पास एक गाड़ी हो। तो जब भी आप कोई गाड़ी लेने की इच्छा अपने मन में प्रकट करते हैं, कोई गाड़ी लेने की सोचते हैं, तो उस वक्त आपके मन में क्या फीलिंग आती है? उस वक्त आपके मन में एक मूवी चल रही होती है। उस वक्त आपको एक पूरी की पूरी फिल्म दिखाई देती है कि मैं ये गाड़ी में बैठा हूँ, इसका रंग ये है, मैं इस सीट पे बैठा हूँ, ऐसे स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ, ऐसे गियर डाल रहा हूँ, मेरे साथ कौन बैठा है, मेरे पीछे कौन बैठा है, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हालांकि उस वक्त आपके पास वो गाड़ी तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप उस गाड़ी को फील कर रहे हैं, उसको बिल्कुल हूबहू देख रहे हैं, उस गाड़ी में आप बैठ रहे हैं, उसको चला रहे हैं। उस वक्त की जो फीलिंग आपके अंदर से निकलेगी, आपके माइंड से निकलेगी, वो फीलिंग, वो वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाएगी और वैसा ही आपके पास लौट के आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इतना टाइम हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए, कुछ भी बैक नहीं मिला। अरे टाइम को मत गिनिए, टाइम को मत नोट कीजिए। आप सिर्फ इतना समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज क्या है।
और ये कैसे काम करता है। आप सिर्फ टाइम को मत देखिए। अगर मैंने कहा कि आप 30 दिन तक ये चीज यूज करेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि 30 दिन तक, अगर आपने 30 दिन तक वो चीज सही मायने में यूज और सही तरीके से यूज नहीं की है तो 30 दिन में कुछ भी होने वाला नहीं है। आप टाइम की तरफ क्यों ध्यान दे रहे हैं? आप उस चीज की तरफ ध्यान दीजिए जिस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जाते जाते आपको एक सीक्रेट और बता देता हूं। कुछ लोग समझते हैं कि दिमाग और माइंड एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिमाग को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन और माइंड का हिंदी में मतलब होता है मन। दिमाग सिर्फ एक हार्डवेयर का हिस्सा है, लेकिन मन जो है वो सॉफ्टवेयर है। और इससे भी ऊपर जो होता है वो होती है हमारी आत्मा। लेकिन आत्मा का सोर्स और माइंड का सोर्स, मन का सोर्स, दोनों अलग अलग हैं। माइंड अलग है, आत्मा अलग है और इन दोनों का सोर्स भी अलग है। लेकिन इसके बारे में हम अगले वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लेकिन हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइफ के लिए, सक्सेस के लिए मैं लाता रहूंगा आपके लिए खास बातें, एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।